अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आते हैं एक्सरसाइज की तरफ जिसमें एमसीक्यूज कहा गया है। जी फर्स्ट एमसीक्यू है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेट एट द मोस्ट इन द थर्ड शेल ऑफ द एलिमेंट। हमें पता है कि हमने किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला पढ़ा था वो था 2n²। अब क्योंकि थर्ड शेल में पूछा गया है तो हमने n की वैल्यू 3 लगानी है। 3 का स्क्वायर 9, तो 2 × 9 इज इक्वल्स टू 18। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 18 इलेक्ट्रॉन आर इन द थर्ड शेल। नेक्स्ट है, व्हाट इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगी, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैव आइसोटोप नॉट बीन शोन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की जब बात करते हैं, हम सिंपल एलिमेंट्स की बात करते हैं, उसके आइसोटोप नहीं नजर आते। क्यों नहीं नजर आते? कि हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में उसके एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है, और आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनकी एटॉमिक मास डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन, ऑल द आइसोटोप हैव द सेम एटॉमिक नंबर, सो देयर इज नो नीड टू गिव देम सेपरेट प्लेस, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है। नेक्स्ट है, विच पार्टिकल इज प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर इन आइसोटोप। आइसोटोप में कौन सा एलिमेंट या कौन सा पार्टिकल इसमें डिफरेंट होता है। आइसोटोप के बारे में हमने पढ़ा था, दे हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बी ऑप्शन इसमें आएगी, आइसोटोप में न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो जाती है। यही वजह है कि आइसोटोप का मास नंबर भी चेंज होता है। जी नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, इन विच आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन देयर आर द इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन। आपने यहाँ पे ऑक्सीजन का वो आइसोटोप बताना है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इक्वल हो। तो इसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमें पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। एटॉमिक नंबर 8 होने का मतलब है इसमें प्रोटॉन होंगे 8। अगर प्रोटॉन 8 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 हो जाएंगे, और न्यूट्रॉन इसमें फाइंड आउट करेंगे 17 - 8, और इसमें न्यूट्रॉन आ जाएंगे 9। नेक्स्ट आइसोटोप देखें, 16 इसका एटॉमिक मास है, और एटॉमिक नंबर वही हमें पता है ऑक्सीजन का 8 है। तो इसमें भी प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8 और न्यूट्रॉन 16 - 8। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन भी आगे 8। तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। ऑक्सीजन 8 और 16 एटॉमिक मास हो तो इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो कि 8 होंगे। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाएगी। What will be the relative atomic mass of nitrogen given the abundance of its isotope N14 and N15 are 99.64 and 0.35 respectively? अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा के relative atomic mass फाइंड आउट करेंगे। क्या फार्मूला हमने पढ़ा था? M1 × P1 प्लस M2 × P2 डिवाइडेड बाई 100। M1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये नाइट्रोजन का ये एटॉमिक मास 14, ये M1 है, और M2 15। इसी तरह इसकी अबंडेंस देखें तो ये P1 की वैल्यू है जो कि 99.64 है, और P2 0.35%। तो जब फार्मूला लगा के कैलकुलेट करें तो ये हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा, 14.0021%। हाउ इज रेडियो कार्बन डेटिंग यूजफुल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट। किस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट रेडियो कार्बन को यूजफुल फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है कि रेडियो कार्बन डेटिंग में हम किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की एज फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आएगा, इट हेल्प determine the age of the organic matter. What does keep the particles present in the nucleus intact? कौन सी ऐसी चीज है जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल को जोड़े रखती है? तो वो न्यूक्लियर फोर्स होगी जो पार्टिकल्स को न्यूक्लियस के अंदर जोड़े रखती है। तो पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी, हाउ डू इलेक्ट्रॉन कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम द ऑपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आएगी, बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस they keep themselves away from the oppositely charged nucleus. Next है, rubidium consists of 2 isotope, rubidium 85 and rubidium 87। अब यहाँ पे 85 इसका M1 दिया गया है और 87 इसका M2 है। The percent abundance of the light isotope is 72.2। light isotope का मतलब है ये P1 की वैल्यू दी गई है। What is the percent abundance of the heavier isotope? percent abundance का मतलब है आपने यहाँ पे P2 फाइंड आउट करना है। इट्स एटॉमिक मास इज 85.45। तो रिलेटिव एटॉमिक मास 85.47 दी गई है। यहाँ पे आप इसका फार्मूला लगाएंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू
m1 इंटू p1 प्लस m2 इंटू p2 डिवाइडेड बाय 100। आपने यहाँ पे p2 फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी, बाकी आपको क्वेश्चन में दी गई है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास आपको 85.47 इक्वल टू m1 हमें पता है 85 मल्टीप्लाई परसेंटेज उसकी दी गई है 72.2 प्लस m2 इज 87, p2 आपने फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय 100। तो जब ये फार्मूला लगा के और इस पे वैल्यूज पुट करें तो हमारा आंसर आता है 27.8%। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।